हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नवंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको कवर कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हमने ये सारे प्लेसेस इन न्यूज़ कवर कर रखी हैं। यहाँ पे हम अपने विदाउट फर्दर डिले नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज इथोपिया। एंड इससे पिछले प्लेसेस न्यूज़ आप प्लेलिस्ट में जो है कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, वहां से वीडियोस को फॉलो अप कर सकते हैं, जो कि हमने कंटिन्यूस सीरीज में हमने अगस्त से ये प्लेसेस न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम जो है कि अपने नेक्स्ट प्लेस को पढ़ते हैं, जो कि इथोपिया। एंड इथोपिया जो है अभी दो वजह से न्यूज में रहा है। पहला, यहाँ पे जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 32 अदीस अबाबा में जो है कि प्लान की गई है 2027 में। एंड सेकंड रीजन कि आपने ये तो सुना होगा नाम हयाली गुब्बी। ये जो है कि अभी एक वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ था। दैट्स वाई इथोपिया इन द न्यूज। और आइए हम जो है कि इसके कंटेक्स्ट के साथ साथ जो कि हमने लिटिल इसका कंटेक्स्ट जान लिया कि किस वजह से न्यूज है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 32 होने वाली है UNFCCC की। और यहाँ पे एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। तो आइए हम इसके कुछ पॉलिटिकल फीचर्स जानते हैं कि इथोपिया लाई कहाँ करता है। तो इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा। और इसका पॉलिटिकल फीचर्स देखिए तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात होती है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या कहलाता है? ये हमारी इसकी एक निमोनिक है सीड से याद करने के लिए, सीड जो कि हम क्लॉकवाइज याद रखेंगे। और ये है क्या, आइए इसको मैं आपको जो है कि ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए सीड हमें क्लॉकवाइज याद रखना है। एस से सोमालिया, यहाँ पे एस हो गया। देन ई से इथोपिया, देन ई से इरिटिकिया, ये हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में याद रखना है। देन डी से दिबूची, दिबूजी, ये जो है कि आप याद रखेंगे। सॉरी फॉर ये थोड़ा मेरा स्प्लिट ऑफ टंग हो गया, तो इसको जो है कि आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इतनी चीजें याद रखनी है। क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निमोनिक सीड जो कि याद रखेंगे सोमालिया, इथोपिया, इरिटिकिया एंड दिबूजी। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आप देखिए स्विस कैनाल याद रख सकते हैं, एंड रेड सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि मैंने ऊपर पार्ट 1 में भी आपको बताया है, बाल एल मंडे। और यहाँ पे जो है कौन सा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोस। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो है कि ये इसके कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, जो कि यहाँ पे देखेंगे लैंडलॉक कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो कि लॉस्ट एक्सेस टू द सी आफ्टर द ठीक है सेसेशन इन दी 1993। ये जो है कि एक एड ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये एंटायरली लाई करता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। ये याद रखना है। यहाँ के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इरिटिया, दिबूची, सोमालिया, केनिया एंड साउथ सुडान एंड सुडान। यहाँ पे जो है कि लैंड बॉर्डर जो कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इरिटिया है, सुडान, साउथ सुडान। यहाँ पे देखिए युगांडा से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये साउथ सुडान की बॉर्डर है और यहाँ पे ये केनिया का बॉर्डर है, तो ये आप याद रखेंगे। देन सोमालिया, ये कुछ इसके पॉलिटिकल फीचर्स इंपॉर्टेंटली है। देन जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लू नील, तिजी, बारो, सिबली, गैंगला, असोव, ओमो जैसी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। इसमें से हमें ये याद रखना है ब्लू नील, ब्लू नील जो कि लेक ताना से निकलती है। कहाँ से? यहाँ पे एक ब्लू नील रिवर का ओरिजिन है जो कि कहाँ से निकलती है, लेक ताना। और लेक विक्टोरिया से कौन सी निकलती है, हमारी व्हाइट नील, जो है कि व्हाइट नील जो है कि यहाँ से निकलती है। और यहाँ सूडान में ये खार्तुम रीजन में मीट अप करके हमारी नील रिवर बनाती है, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, जो कि यहाँ पे जो है कि मेडिटेरियन सी में ड्रेन ऑफ करता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। देन फिजियोग्राफी की बात करें तो ये एक रिफ्ट वैली की जो है कि पार्ट है, पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, जो कि हम जानते हैं। यहाँ पे जो है अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है कि एक प्लेट्स हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं, ये डाइवर्स हो रही हैं। यहाँ पे हमारी ये इंडियन प्लेट, नीचे ये सोमालियन प्लेट, और यहाँ पे ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट। और ये डाइवर्स हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है कि ये रिफ्टिंग है। और इसी वजह से यहाँ पे जो हम अभी वोल्केनो पढ़ेंगे जो कि हमारे अफार रीजन में है, कौन सा, हाईली गुब्बी, जो कि अभी इरप्ट हुआ है। ये इसी वजह से हुआ है कि ये जो रिफ्ट वैली है या पार्ट हो रही है यार, यहाँ पे भी जानते हैं ये हमारी जो ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक्स हैं, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में है, तो उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो है कि इस वजह से पार्ट हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि रिफ्ट वैली में जो है कि रिफ्ट वैली का एक पार्ट है जो कि फिजियोग्राफी में याद रखेंगे। ये पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है। और यहाँ पे क्या है, कोबर सिंह, जो कि दंकिल प्लेन में लाई करता है, विच ड्रॉप अबाउट दी 380 फीट मींस 116 मीटर बिलो दी सी लेवल, मींस सी लेवल से 116 मीटर के डेप्थ में जो है कि ये कोबार सिंह है, ये याद रखेंगे। और यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट रस दिजेन, यहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स बता दिए किसके, इथोपिया के, इथोपिया की कैपिटल। एंड यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स याद रखना है, ये ट्रॉपिकल रीजन में।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर ब्लू नील जो कि लेक ताना से ओरिजिनेट होती है। एंड इसकी फिजियोग्राफिक फीचर ये रिफ्ट वैली में लाई करता है और हाईएस्ट पॉइंट ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम चीज एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं, ये जो है हमारा जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन है, जो क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन है, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 32 कहाँ प्लान हुई है, अदीस अबाबा में 2027 में। एंड यहाँ पे जो है कि देखिए कुछ प्रीवियस जो है कि मैंने हर सेशंस में ये लिख के या तो रिकॉल करा देता हूँ, तो ये आपको याद रखना है। 26 से तो एटलीस्ट हमें याद रहने चाहिए इंपॉर्टेंट, इससे पहले जितने भी हैं 15 जो कि हैदराबाद इन सब में हुए हैं वो तो याद रहने चाहिए, जो कि हम इन्वायरमेंट सेशन में पढ़ेंगे। बट यहाँ रिसेंटली जितने भी है, जैसे 32 प्लान है कब 2027 में कहाँ होगा, अदीस अबाबा इथोपिया में। 31 कहाँ प्लान है, एंटेलिया टर्की में, जो कि 2026 में भी करने वाला प्लान है। एंड 30 कहाँ पे हुआ है, बेलम ब्राजील में, जो कि 2025 में हुआ है। 29 बाकू अजरबैजान में। 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दुबई यूएई में हुआ है। एंड 27 सर्क एल शेख इजिप्ट में। 26 जो है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, जो कि किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, UNFCCC की। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 1992 में हमारी रियो अर्थ समिट हुई थी, और समिट उससे जो है कि 3 ये आउटकम आए थे, UNFCCC एंड यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कॉम्बैट क्लाइमेटिक डेजर्टिफिकेशन, ये 3 चीजें जो है कि निकल के आई थी। और इनके अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होते रहते हैं। UNFCCC के हर ईयरली होते हैं और UNCBD के बाइनली एवरी 2 ईयर्स पे होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि रिसेंटली अभी 16 कॉप हुआ है किसका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि काली कोलंबिया और रोम इटली, ये दो फेज हुआ है। फेज फर्स्ट यहाँ हुआ था, फेज सेकंड यहाँ हुआ था। देन 27 का कहाँ प्लान है, यरवेन आर्मेनिया में, जो है कि CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 प्लान है। एंड सेम इसी तरीके से जो CCD है इसका 16 कहाँ पे हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया में। एंड 17 कहाँ प्लान है, उलन बतार मंगोलिया में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ब्रीफली, ये हमारे प्रीलिम्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि एक क्वेश्चन आने के हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये यहाँ से आप जो है कि पॉज करके इसको अच्छे से याद कर लेंगे। देन जो है कि हम देखते हैं ये हयाली गुब्बी, ये जो है कि एक सील्ड वेल्केनो है, जो कि अफार रीजन इथोपिया में लाई करता है। इरप्ट कब किया है, ये 12,000 ईयर आफ्टर जो है कि इरप्ट किया है। देखिए इसको मैं क्विकली इसलिए समराइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा न्यूज में था कि आपने कहीं ना कहीं से इसको कवर किया होगा। तो ये हम जो है कि एक बार क्विकली इसको देख ले रहे हैं कि एक सील्ड वेल्केनो है, अफार रीजन इथोपिया में है, आफ्टर 12,000 ईयर जो है कि इरप्ट किया है। यहाँ पे एज सल्फर डाइऑक्साइड और ग्लास स्टेंट्स जो है कि निकले हैं। अब ये याद रखना है जो इसका ड्रिफ्ट पाथ है, ड्रिफ्ट पाथ क्या होता है, मीन्स कोई भी वेल्केनो इरप्ट किया है, जो उसके जो है कि ऐश क्लाउड्स है, वो डायरेक्शन ऑफ द विंड से फ्लो करते हुए किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट पाथ क्या है, ये इथोपिया में जो है कि इरप्ट किया है। देन यमन, ओमान, अरेबियन रीजन, मीन्स जो है कि यहाँ पे यमन से होते हुए, ओमान से होते हुए, अरेबिया रीजन से होते हुए वेस्ट इंडिया मीन्स गुजरात, न्यू दिल्ली तक जो है कि इसके एसिड जो है कि आए थे, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में पॉल्यूशन का मेजर एक पॉल्यूशन बढ़ाने में जो है कि इसने की रोल भी प्ले कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। एंड इट इज लाई इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि नुबानियन प्लेट और सोमालियन प्लेट की डाइवर्जेंस पे है, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर, नुबानियन जो कि सेपरेट हो रही है ग्रेजुअली। तो ये आपको जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, जोग्राफिकल फिनोमिना, जो कि इरप्शन का प्रोसेस क्या है। मीन जो है कि वॉल्केनिज्म पढ़ते हैं, जब वॉल्केनिज्म हम पढ़ते हैं अपनी ज्योग्राफी में, तो इरेप्शन के जो प्रोसेस में होते हैं ये 4 मेनली स्टेप है। आप इसको एक बार ब्रीफली जो है कि सम अप कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस है मैग्मा फॉर्मेशन का, दूसरा एसेंट, तीसरा जो है कि प्रेशर बिल्डअप, और चौथा इरप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी दो प्लेट है, मीन्स ये कॉन्टिनेंटल प्लेट मान लीजिए, तो या तो ये जो है कि डाइवर्ज होंगी या तो कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होगी तो ये प्लेट जो है कि सबडक्ट करेगी इसके डाउन साइड में, और ये जो है कि नीचे एस्टेनोस्फेयर में ये मेल्ट होकर मैग्मा बनाने लगेगी, यहाँ पे मैग्मा फॉर्म होगा। और यहीं से अगर ये कुछ पाथ पाएगी तो ऊपर आके ये माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, या तो वेल्केनो फॉर्म करके ये इरप्ट होते हैं। अगर ये डाइवर्ज करेगी तो यहाँ से पाथ पाके यहाँ पे वेल्केनो, अगर कोई लैंड बॉडी माउंटेन है तो यहाँ से जो है कि मैग्मा जो है कि आउटफ्लो करेगा और इरप्ट कर जाएगा। तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखें। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए कोई भी प्लेट है, अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो नीचे हम जानते हैं एस्थनोस्फेयर में, आप देखिए एस्थनोस्फेयर में जो मैग्मा है वो जो है कि ऐसे जो है कि सर्कुलेट कर रहा है दोनों ही डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन पाते ही ये अपसाइड को आने लगता है, जो कि चैम्बर्स में स्टोर होते हैं, जो हमारे जैसे देखिए एस्थनोस्फेयर मेंटल में ये मैग्मा है जो कि मेल्ट होके ऊपर आता है, और क्रस्ट में जो है कि जब ये स्टोर होते हैं, तो जैसे ये देखिए मैग्मा चैम्बर, इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ। और यहाँ पे लैकोलिथ जब एक छोटे चैम्बर में हो, और पैकोलिथ जो होता है जब ये कॉन्वेक्स शेप में हो।
देखिए कभी और सेशन में हम जो है कि ज्योग्राफी सेशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड डाइक जो होता है स्ट्रेट फॉर्म में, और सिल जो होता है ये हमारे वर्टिकल फॉर्म में होता है, मीन्स ये हॉरिजेंटली लाई करता है। तो ये सारी चीजें जो है कि हमें याद रखनी है यहाँ पे जो है कि। और इसमें इरप्शन प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है, मैग्मा फॉर्मेशन जो कि हीट और प्रेशर चेंज की वजह से होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। देन यहाँ जो है कि बायोंट मैग्मा जो है कि जो फ्लोटिंग मैग्मा होता है वो ऊपर आने लगता है ड्यू टू द राइजिंग टुवर्ड सरफेस, जो है कि कंटिन्यूस गैस की वजह से ये ऊपर यहाँ स्टोर होने लगता है क्रस्ट में। और जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है गैसेस का, तो ये प्रेशर इंक्रीज करता है, जो कि मैग्मा जब तक वेंट में ना पहुंच जाए, एंड देन लास्ट में जो है कि मैग्मा जो है कि इरप्ट कर जाता है। जो कि आप यहाँ से एक बार बेसिकली इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये फॉलो होता है हमारे इरप्शन प्रोसेस में, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन में ये मेन स्टेप्स है, तो ये याद रखेंगे। और इसी तरीके से देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट है मैग्मा एंड लावा का। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब तक वो अर्थ के इंटीरियर सरफेस में एस्थेनोस्फेयर में तो मैग्मा है। एंड लावा कब कहलाता है, लावा जब वो जो है कि इरप्ट होके बाहर आ जाए, मीन्स जो है कि इरप्ट होके ये बाहर आ जाए तो ये लावा बन जाता है। और लावा दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसाल्टिक लावा। एसिडिक लावा क्या होता है, जो कि हाई सिलिका कंटेंट, जिसमें जो है कि अप्रोक्सीमेटली 65 से 70% ऑफ द सिलिका कंटेंट होते हैं। ये VCS मीन्स थिक होता है, मीन्स ये थिक लावा होते हैं जो कि बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, मीन जो है कि ये मूव जो है कि बहुत धीरे करते हैं। देन बसाल्टिक लावा होता है जिसमें लो सिलिका कंटेंट होता है, ये लेस विस्कियस और फास्ट मूविंग, मीन जो है कि ये थोड़ा एज ए फ्लो फ्लो इनका फास्ट होता है लावा का। तो ये सब चीजें आप जो है कि बेसिकली याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि मैंने कुछ अदर वोल्केनोज ऑफ दी इथोपिया जो है कि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ही इस प्लेसेस न्यूज को भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पे दो चीजें आपको जो है कि मेनली याद रखनी है क्या, एक तो ये जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रिसेंटली कंडक्ट हुई हैं, एंड इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे इरप्शन प्रोसेस को हमने समझ लिया है। देन सॉरी, देन हम जो है कि अपने नेक्स्ट प्लेसेस न्यूज को देखते हैं, जो कि ईरान में है। अभी ईरान में जो है कि वाटर स्कैरिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, वाटर स्कैरिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है ड्यू टू दी हीट वेव्स एंड दिस ऑल, मतलब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो यहाँ पे यही है कि ईरान जो है कि वर्स्ट ड्रॉट फेस कर रहा है इन द 6 डिकेड विद द मेजर डैम्स इन द कंट्री एट द क्रिटिकल लो लेवल्स। यहाँ पे जो है कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा जो है कि लो हो गया है, यहाँ के डैम्स के भी पानी खत्म हो रहे हैं। और मेजरली जो है कि यहाँ पे एक है लेक उर्मिया, जो कि यहाँ लाई करती है, देखेंगे तो ये ईरान है। ये हमने मैप में तो विजुलाइज कर ही लिया था जो कि फर्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे देखिए लेक उर्मिया है, ये भी जो है कि अभी जो है कि ड्रॉट कंडीशन को फेस करके इसका कलर थोड़ा रेडिश हो गया है, मीन्स जो है कि पानी इसमें बहुत ज्यादा कम हो गया है, जो कि एक इंडोरिक लेक है, मीन्स जो है कि आउटलेट ऑफ वाटर ये जो है कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स में रिवर और आउटलेट ओशन सी से कनेक्ट नहीं है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है ईरान, दैट्स व्हाई इट इज इन दी न्यूज, जिसकी कैपिटल क्या है तेहरान। जिसका पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, मीन्स देखिए यहाँ पे अगर नॉर्थ में देखें तो देखिए ये तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया है। देन और बॉर्डर्स की बात करें तो टर्की है, इराक है, यहाँ पे देखिए टर्की और इराक वेस्ट में है। तो ये सारे इसके जो है कि लैंड बॉर्डर्स है। और ईस्ट में क्या है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है कि ईरान के ईस्ट बॉर्डर्स हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है कि लैंड बॉर्डर्स आप याद रखेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान ईस्ट में है, वेस्ट में कौन है, ईरान एंड टर्की है। नॉर्थ में कौन कौन से हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में इसको बॉर्डरिंग करते हैं। अगर वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो ऊपर जो है देखिए यहाँ पे जो क्या है कैप्सियन सी, और नीचे यहाँ पे हमारा पर्सियन गल्फ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे ये जो है कि इसके वाटर बाउंड्रीज हैं। मेजर माउंटेन रेंज की बात करें तो जैग्रोस एल्ब्रस माउंटेन, यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी जो है कि आपकी माउंट एल्ब्रस है, इसको एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। देन जो है कि यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस हैं। हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे एल्ब्रस नहीं है, मैंने रॉन्ग बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। आप यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट है दमा, दवा वन, इसका जो है कि माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, ये सब माउंटेन रेंज है, ये इसकी माउंट की हाईएस्ट पीक है, तो ये याद रखना है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे कारून और सफेद जैसे मेजर रिवर है। लेक इंपॉर्टेंटली कौन सी थी, लेक उर्मिया, जो कि हमारे लार्जेस्ट मिडल ईस्ट की लेक थी। एक एंडोरिक लेक है जो कि ये भी ड्रॉट कंडीशन में है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए मैंने इंफॉर्मेशन लगा रखी है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं कि लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ ईरान में है, जो कि फेड बाय रिवर्स लाइक दी जेरिन एंड जिमनी। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये एंडोरिक लेक है, मीन्स एक्सटर्नल वाटर सोर्स से नहीं कनेक्ट है, मीन्स जो है कि एक्सटर्नली किसी ओशियन या सी में नहीं जाती है। यहाँ पे फेड बाय रिवर्स लाइक जेरिन एंड जिमनी, जो कि डिक्लाइन कर सकती है। 90% ऑफ द ओरिजिनल वाटर वॉल्यूम जो है कि इसका जो है कि फिनिश हो चुका है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कि ये चीजें हैं कि लेक बेस्ड सॉल्ट क्रिएट विंड ब्लोन स्लाइन डस्ट डैमेजिंग सॉइल हेल्थ एंड लाइवलीहुड
लाइवलीहुड अक्रॉस द रीजन। और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये रामसर साइट है अंडर द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो कि हमने ईरान के बारे में यहाँ पे दो चीजें, यहाँ के पॉलिटिकल फीचर, ज्योग्राफिकल और लेक उर्मिया के बारे में पढ़ लिया है। तो ये आपको एक्टिवली याद रखना है। देन देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज है कि हम ऊपर जो है कि अपने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था, जब हमने बहरान के बारे में पढ़ा था, जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है उसमें जो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में मैंने जो है कि आपको बताया था कि इस लोकेशन पे लाई करता है, यहाँ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है कनेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, नैरो वाटर बिटवीन दी ईरान एंड दी ओमान, मीन्स जो है कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ और ओमान जो है कि गल्फ ऑफ ओमान में जो है कि कनेक्टिविटी कौन करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि ईरान, और इधर से देखिए तो यहाँ पे सऊदी, कतर, यूएई और ओमान जो है कि लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी ये है। तो इसके बारे में आप ब्रीफली एक बार जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी ईरानियन फोर्स ने इंटरसेप्ट किया है, जो कि मूव टैंकर विद द हाई सल्फर गैसोलीन टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो है कि इसलिए दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो ब्रीफली आप इसको एक बार देख सकते हैं। देन जो है कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक है सारंदा फॉरेस्ट। अभी सारंदा फॉरेस्ट क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट को, सारंदा फॉरेस्ट लाइज इन दी झारखंड एरिया। झारखंड एरिया में जो है कि हमारा लाई करता है, और ये झारखंड अगर हम रफली में बनाओ तो झारखंड के नीचे वाले रीजन में जो है कि ये डाउन साउथ जो है कि लाई करता है हमारा सारंदा फॉरेस्ट। जिसको नोटिफाई करने को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि नोटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जहाँ पे जो है कि माइनिंग एक्टिविटी और ये सब जो है कि 1 किलोमीटर रेडियस में जो है कि बैन कर दी जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो सारंदा फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है। और ये लाई कहाँ करता है, ये हमारे जो है कि झारखंड में, जो कि हमारे ये लस साल फॉरेस्ट कहलाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी लैंड ऑफ द 700 हिल्स, मीन जो है कि लैंड ऑफ द 700 हिल्स कहलाता है। और ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू बायो, छोटा नागपुर जो है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, उसमें छोटा नागपुर बायो जोग्राफिक जोन में जो है कि लाई करता है, विच मर्जेज विद द लैंडस्केप, मर्जेज विद द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, मीन जो है कि ये देखिए झारखंड है, इधर नीचे जो है कि छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा। तो यहाँ पे जो है कि वेस्टर्न रीजन में जो है कि मैंने बताया डाउन साउथ में जो है कि सारंदा फॉरेस्ट झारखंड के लाई करता है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे ट्राइब्स याद रख सकते हैं, हो, मुंडा, उराउन, सांथाल ट्राइब जो है कि यहाँ लाई करती हैं। चीफ रिवर्स जो है कि अगर चीफ रिवर्स ड्रेनिंग एरिया जो है कि कहाँ पे, कारो, कोयना, लेरूर, ये जो है कि एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सेंट्रल इंडियन एलिफेंट भी जो है कि यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट पॉपुलेशन रहती है, जो कि होम टू द यूनिक ऑर्चिड्स, ये दो इन्फॉर्मेशन। एंड जो है कि यहाँ पे लिगदारा स्वैम्प होस्ट है, जो कि एक रेयर वेजिटेशन पाया जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे। लिगदारा स्वैम्प जो है कहाँ पे देखा जाता है, तो ये हमारा सारंदा फॉरेस्ट ऑफ द झारखंड जो है कि देखा जाता है, जो कि यहाँ पे अदर चीजें देखें तो यहाँ पे पाल्म्स, व्हाइट बनानास, फर्न्स एंड पेपर स्पीसीज है। तो ये सारी चीजें आप जो है कि बेसिकली याद रखेंगे अबाउट दी सारंदा फॉरेस्ट। देन जो है इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो है कि मुद नायोम एयर बेस है। तो इसके बारे में बस ये याद रखना है कि यहाँ पे देखिए अभी इंडिया ने जो है कि ऑपरेशनलाइज कर दिया है, इन ऑपरेशन बनाया इस एयरबेस को, जो कि लद्दाख में लाई करता है अराउंड दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद दी चाइना। मीन्स यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो है कि इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो है कि लगता है। और इधर एक्साई चीन के यहाँ से यहाँ पे एलएसी लगता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें चाइना और हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया का, जो कि हमारे इंडिया को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो यहाँ पे इस बेस को ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो कि कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में फॉर्म होता है, सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ द नियरली 1300 फीट। तो ये आप जो है कि ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इंक्लूड करता है क्या, देपसांग प्लेइंग, पोंगोंग सो सेक्टर एंड चुलसू वैली। तो ये सब चीजें याद रखना है। और बिल्ड किसने किया है, ब्रो ने, मीन्स हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये फोर्थ एयर में मेजर एयर बेस है, जो कि आफ्टर लेह, कारगिल और तोशी, इनके बाद ये फोर्थ मेजर जो है कि एयर बेस है। तो ये आप इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे कि मुद नायोम एयर बेस कहाँ है, ये लद्दाख में है। तो ये ईस्टर्न लद्दाख में, ये आपको याद रखना है अलॉन्ग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद द चाइना। देन इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्लेस को देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस इज द ग्रीनलैंड। अब यहाँ पे ग्रीनलैंड क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ के पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है लेजिस्लेशन दैट लिमिट्स द फॉरेनर्स राइट टू प्रॉपर्टी ऑन द आइलैंड। मीन जो भी फॉरेनर्स हैं वहाँ के, मीन्स बाहरी जो अदर कंट्रीज के लोग हैं, वो यहाँ पे लैंड नहीं बाय कर सकते हैं। और ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की, जो कि मैंने बताया कौन सी होती है, नॉर्डिक कंट्रीज में आती है। ये आप रिकॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे पार्ट 1 में मैंने जब पोलैंड वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो है कि मैंने आपको स्कैवेंडियन, नॉर्डिक, बाल्कन जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था। तो डेनमार्क जो है कि
नॉर्डिक कंट्री में आता है, जो कि एक ग्रीनलैंड जो है नॉर्डिक कंट्री में आता है, जो कि डेनमार्क की एक टेरिटरी है। यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ द किंगडम, यहाँ के पॉलिटिकल फीचर्स में भी मेंशन है। किंगडम ऑफ द डेनमार्क जो कि वाइड रेंज ऑटोनॉमी है, ये मेंबर नहीं है किसका, यूरोपियन यूनियन का, तो ये बात याद रखनी है। ग्रीनलैंड इज द नॉट मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो कि सराउंड करता है सराउंडिंग कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम द कनाडा एल्समेर आइलैंड। एल्समेर आइलैंड कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये कुछ जो है कि हमारा ये वाला आइलैंड जो है कि एल्समेर आइलैंड है, ये आप याद रखेंगे। ये बफिन्स जो है कि आइलैंड है, यहाँ पे बफिन बे भी है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, मैं अभी जो है कि रिमार्क करा दूंगा ये सब चीजें, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो कि न्यूरेस्ट यूरोपियन कंट्री है आइसलैंड, जो कि आइसलैंड है यहाँ पे। देन जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में बात करें, इट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड लाइंग इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट आइस सीट है आफ्टर द अंटार्कटिका। ये देखिए ग्रीनलैंड है, पर यहाँ पे ग्रीन नहीं, यहाँ पे जो है कि आइसी आइस है, और आइसलैंड में आइस नहीं है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये लाई कहाँ करता है, पोलर जोन वेयर द टेम्परेचर जो है कि रीच बिलो दी -50 डिग्री, और समर टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री रहता है। ग्रीनलैंड जो है कि एक्सपीरियंस करता है 24 आवर ऑफ द सनलाइट इन द समर, तो ये याद रखना है, जो कि हमारा क्या होता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ डिमार्केशन देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के इस साइड में जो है कि आपको याद रखना है डेनमार्क स्टेट, इधर पे डेविस स्टेट है, यहाँ पे बफिन बे है, और यही ये जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे क्या है डेविस, यहाँ पे डेनमार्क स्टेट, ये जो है कि आपका जो है कि क्या है, यहाँ पे ये हडसन बे है, ये क्या है हडसन बे, ये जो है कौन सा बे है, ये आपका बफिन बे है, ये बफिन आइलैंड है, ये क्वीन विक्टोरिया आइलैंड्स है, ये जो है कि एल्समेर आइलैंड है। तो इतनी चीजें आप जो है कि एक्टिवली रिकॉल रखेंगे। और सी की बात करें तो इसमें ये ग्रीनलैंड सी है। तो इतनी चीजें हमें डेनमार्क के बारे में याद रहनी चाहिए। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लेस न्यूज में क्या है, लेक तुर्काना। अब लेक तुर्काना इट इज दी वन ऑफ दी जो हमारी ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक है, ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक्स, उसमें जो है कि लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए अभी रिसेंट स्टडी ने शो किया है कि that the fall in the water levels of the Lake Turkana due to the climate change has led to the increased earthquake activity in the region। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि इसके बारे में जो है कि कंटेक्स्ट जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। और लेक तुर्काना क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है और लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि लेक तुर्काना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट लेक एंड लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक, जहाँ की जो की लोकेशन कहाँ लाई करती है, मेनली इन द केनिया विद द नॉर्दर्न टिप एक्सटेंडेड इनटू द इथियोपिया, जो कि हम ऊपर अभी रिफ्ट वैली सिस्टम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको मैप के थ्रू जो है कि समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये हमारा अफ्रीका का जो है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इधर नीचे वाला रीजन है। तो ये जो है कि यहाँ पे ये जो लेक कहलाती हैं, यहाँ पे 5-6 लेक्स हैं। ये 5 लेक मेनली क्या कहलाती है, हमारी ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक कहलाती हैं। ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक्स ये कहलाती हैं, ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक्स। तो इनके नाम जो है कि हम यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने अभी पढ़ा था जो ऊपर, हाँ ये आपका जो है कि हाईली गुब्बी इथोपिया, जो इथोपिया में हाईली गुब्बी वेलकैनो जो है कि इरप्ट हुआ था, तो ये यहाँ पे अफार रीजन में लाई करता है, जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ जो है कि हमारे नुबेनियन और सोमालिया प्लेट जो है कि अपार्ट हो रही है इधर से रिफ्ट को फॉर्म करते हुए, और नीचे जो है कि ये वाली प्लेट्स अपार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है कि ग्रेटर लिफ्ट वैली लेक्स है, यहाँ पे लेक तुर्काना से जो है कि हमारी जो है कि लेक तुर्काना, यहाँ पे एल्बर्ट और एडवर्ड, यहाँ पे तंजानिया और यहाँ पे मलावी, ये जो है कि ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक है। और जो है कि यहाँ पे कौन सी है आपकी लेक विक्टोरिया है और मैरोवी और ये रुकवाना। इतनी लेक्स आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जो कि हमारे किस रीजन में है, ये हमारे किस रीजन में है, ये हमारे ग्रेटर रिफ्ट वैली रीजन में। कौन कौन सी, तुर्काना याद रखेंगे, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंजानिया और मलावी, और ये इंपॉर्टेंट लेक्स आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे तो विक्टोरिया तो आपको याद रखना ही है। देन जो है कि हम इसके बारे में और भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लोकेशन हो गया 90% जो है कि यहाँ पे इनफ्लो कम फ्रॉम दी ओमो रिवर, जो है कि यहाँ पे लेक तुर्काना में 90% कहाँ से वाटर आ रहा है, ओमो रिवर से। तो ये आपको याद रखना है। देन इसमें और कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो ये है लेक तुर्काना नेशनल पार्क जो है कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया था इन दी 1977। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लेक तुर्काना से हमें ये 2-3 चीजें जो है कि फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। देन इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कि यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड है जापान का। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ये सेनकाकू आइलैंड कहाँ लाई करता है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में लाई करता है, जो कि पार्ट है ओकिनावा प्रेफेक्चर्स का पार्ट है, जो कि ऑल्सो कॉल्ड दी दाई यू इन चाइनीज। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये यहाँ पे गल्फ टोंकिंग वाले ऊपर रीजन में, और जापान के पास में यहाँ पे कौन सा है, सेनकाकू आइलैंड है, जो कि
एक जापान का जो है कि आइलैंड है। तो यहाँ पे याद रखना, जापान एंड चाइना हैव लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड। यहाँ पे क्लेम करते रहते हैं और अभी जो है कि एज ऑफ नाउ ये जापान का एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, तो ये जापान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है सेनकाकू आइलैंड, जिसको दाई यू भी कहते हैं इन चाइनीज। देन जो है कि नेक्स्ट न्यूज है माउंट सिमेरू। माउंट सिमेरू जो है कि इंडोनेशिया का एक लाइव वोल्केनो है जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ है, जो कि कहाँ लाई करता है आपका ईस्ट जावा आइलैंड में। मीन्स जो है कि यहाँ पे ये जो है कि आपका ईस्ट जावा आइलैंड इस पोर्शन में जो है कि ये आपका जो है कि माउंट सेमरू लाई करता है। और यहाँ पे देखिए अगस्त में जो है कि यहाँ पे भी जो है कि एक इरप्शन हुआ था माउंट लाकी, जिसके बारे में हमने जो है कि अगस्त वाले सेशन में पढ़ा था। इसकी एसपी जो है कि 14 किलोमीटर अब तक जो है कि क्लाउड एस फॉर्मेशन हुआ था लाइक अपने दिस गुब्बी आइलैंड गुब्बी वेल्कोनो इरप्शन के थ्रू। यहाँ पे माउंट सिमरू जो है इंडोनेशिया के एक लाइव वेल्कोनो जो कि इरप्ट हुआ है, जिसकी लोकेशन कहाँ है, इस जावा आइलैंड में। करंटली जो है कि हाईएस्ट वेल्कोनो ऑन द जावा आइलैंड है, पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मीन जो है कि ये जो पैसिफिक ओशियन है इसके साइड में जो है जितने भी ये आइलैंड्स नेशन है, यहाँ पे ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। एंड यहाँ पे ये टाइप कौन सा है, स्ट्रेटो वोल्केनो। और जो है कि अदर वोल्केनो देखें तो यहाँ पे जो है कि माउंट लेबुटिव, लाकी, मेरापी वोल्केनो, ये जो है कि अदर वोल्केनोज है हमारे इंडोनेशिया के, जिसके मैंने देखिए यहाँ पे नाम भी लगा रखे हैं, जो कि एक्टिव वोल्केनो उस रीजन में जितने भी है साउथ ईस्ट रीजन में। तो आप ब्रीफली एक बार पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है इंडोनेशिया का मैप है, और यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, यहाँ पे मार्कसी स्टेट हो गया, सुंडा स्टेट हो गया, लॉम्बोक स्टेट हो गया, और बहुत छोटे छोटे सी यहाँ देखिए साउथ ऑफ चाइना सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड याद रख सकते हैं, फिलीपींस में सुलू सी और सेलेबस सी है, ये याद रख सकते हैं। ईस्ट तैमूर में यहाँ देखिए तैमूर सी, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया में कौन सा है, टॉरेस स्टेट है। तो ये सब चीजें आपको एक्टिवली रिकॉल हो जानी चाहिए इस मैप के थ्रू, जो कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके इसको देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोवा टाइगर रिजर्व का सजेशन दिया है कि यहाँ पे गोवा टाइगर रिजर्व को बनाया जाए, जिसे यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि हैज रिकमेंडेड क्रिएटिंग ए टाइगर रिजर्व इन द गोवा बट इन द फेजेस। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो भी ये गोवा टाइगर रिजर्व बनेगा, जो कि रिकमेंड किसने किया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, वो 2 फेज में बनेगा। तो पहला फेज जो है कि क्या क्या कंसिस्ट करेगा, पहले फेज में जो है कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि बफर एरिया रहेगा इसका, और यही जो है कि हमारे गोवा का एक मात्र नेशनल पार्क है जिसे मोल्लम नेशनल पार्क भी जो है कि कहते हैं। और फेज 2 में जो है कि आपका देखिए यहाँ पे फेज 2 में जो है कि महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मांडोवी रिवर के कॉन्फ्रेंस में पड़ता है, ये भी हमने न्यूज में पढ़ा है। तो ये 2 फेज में जो है कि कंप्लीट किया जाएगा, जो कि हमारे किसने सजेस्ट किया है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने। और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सेटअप की थी, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुई 2008 में, जो कि एक वॉचडॉग की तरह जो है कि एक्ट करती है फॉर दी कोई भी इन्वायरमेंटल इशू हो गए या कोई ग्राउंड रियलिटी अबाउट दी कोई भी कंजर्वेशन से रिलेटेड इशू होता है उसके लिए, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो कंपोजिशन याद रखें, तो यहाँ पे एक्सपर्ट और रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस से, मीन्स जो है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से। और यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं, सीनियर रिटायर्ड आईएएस बनेंगे, और मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं जो कि रिपोर्ट करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि यहाँ पे मैंने आपको जो है कि जोन्स है, जो हमारा कोर, बफर और ट्रांजिशन एरिया है, इसके बारे में जो कि देखिए यहाँ पे कोर, बफर और ये सब एरिया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस लगा रखा है यहाँ पे, जो कि यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कोर एरिया क्या है, बफर एरिया क्या है, ट्रांजिशन एरिया क्या है, यहाँ पे मैंने आप डिफरेंस को एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली जो बता दूं, जैसे कोर एरिया में देखें तो कोर एरिया में जो भी प्रोटेक्शन है, मीन्स जो है कि कोर एरिया में प्रोटेक्शन लेवल जो है कि हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। यहाँ पे जो है कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। बट बफर एरिया में यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ दी प्रोटेक्शन रहती है, मीन्स यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटी अलाउ होती है। ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव ह्यूमन प्रेजेंस होता है, जो कि कम्युनिटी रिजर्व ये सब जो है कि यहीं पे जो है कि ट्रांजिशन एरिया में रहता है। देन पर्पस देखें, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन इकोसिस्टम और मीन जो है कि जेनेटिक स्पेसीज जो है कि इनके लिए जो है कि स्ट्रिक्टली कंजर्व करने के लिए रहता है ये हमारा कोर एरिया। देन बफर एरिया में यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च और सस्टेनेबल टूरिज्म जो है कि अलाउ होता है। यहाँ पे जो है कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज इन दी हार्मनी विद दी नेचर, जो है कि जो भी कम्युनिटी रिजर्व राइट है वो ट्रांजिशन एरिया में दे दिए जाते हैं। देन एक्टिविटीज देखें तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज जो है कि नहीं अलाउ होती है
एक चीज को छोड़ के, जो कि एजुकेशन और रिसर्च पर्पज को छोड़ के, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल्स हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये सिंबल जो एजुकेशन रिसर्च जो है कि कोर एरिया में अलाउ होता है। देन यहाँ पे इको टूरिज्म जो है कि आपके बफर एरिया में अलाउ होता है। एंड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये जो है कि हमारे ट्रांजिशन एरिया में अलाउ है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो गोवा के बारे में जो है कि मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, जिसको आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। गोवा क्या है, कौन कौन कोस्ट में जो है कि लाई करता है इन दी अरेबियन सी, मीन जो है कि हम देखें तो हमारा ये जो है कि महाराष्ट्र वाला रीजन है, कर्नाटक वाला, तो यहाँ पे जो है कि गोवा लाई करता है। और ये कौन सा कोस्ट कहलाता है, ये कौन कौन कोस्ट कहलाता है। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो एक मोलम नेशनल पार्क है, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में सह्याद्री रेंज में जो है कि ये लाई करता है, मीन जानते हैं यहाँ पे जो है कि हमारे वेस्ट कोस्ट में इंडिया के इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे जो है कि उसके कॉन्फ्लुएंस पे भी आता है। मेजर रिवर की बात करें तो मांडोवी, जहाँ पे अपना ये महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जुराई, दूध सागर फॉल्स और मरमगांव पोर्ट। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सोनसोगोर इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गोवा के बारे में हमने एक्टिवली रिकॉल कर ली। तो ये यहाँ से इस न्यूज़ को जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ये आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैप लगा रखा है जिसमें फेजेस जो है कि ड्रॉ है। देन जो है कि हम जो है कि अपना ये लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है कि गुजरात में जो है कि अभी जो है कि एक वाइल्ड टाइगर जो है कि यहाँ पे जो है कि बहुत ही मन से जो है कि स्टे किया हुआ, और ये पहली बार हुआ है। और ये रतन लाइफ वाइल्ड सेंचुरी जो है कि ओनली स्टेट बन गया है गुजरात मीन, जो है कि रतन लाइफ वाइल्ड सेंचुरी में जो है कि टाइगर वहां जाके कंटिन्यूअस 9 मंथ से स्टे किया है। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे 3 बिग कैट्स जो है कि लाई कर रही है। कौन कौन सी, एशियन, इंडियन लेपर्ड और नाउ दी टाइगर विद दी शेयर्ड नेचुरल लैंडस्केप। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि मैंने ब्रीफली बता दी। और यहाँ पे देखें तो गुजरात के बारे में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें वही याद रखनी होती है जो न्यूज में रहती है। तो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये कुछ आपका यहाँ लाई करता है, मीन्स मध्य प्रदेश और राजस्थान के इधर वाले, मीन्स गुजरात के ईस्टर्न पार्ट में देखिए यहाँ पे रतन महल है, तो यहीं पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है। और नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ पे देखिए ये मरीन नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो है कि गिर नेशनल पार्क, ये वेलावदर जिसको हम ब्लैक बग नेशनल पार्क कहते हैं, और यहाँ पे वंसता नेशनल पार्क की। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं गुजरात के, और दिस रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर सिस्टम्स हैं जो कि हम न्यूज में आते ही हम पढ़ते रहते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ इस डिस्कशन को मैं एंड करता हूँ। आई होप जितने भी ये टॉपिक्स हैं सब आपको ब्रीफली क्लियर हो गए होंगे। एंड ये मैंने थोड़ा जो है कि फास्ट अप सेशन में कर दिया है, मीन्स जो है कि फास्ट अप मोड में था। कुछ चीज़ें मैंने जो है कि बहुत डीप डाइव नहीं की हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको जो है कि बहुत फास्ट, क्योंकि ये सेशन भी लेट हो गया था, इसलिए जो है कि मैंने इसको फास्ट मोड में थोड़ा कवर किया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और ये पार्ट 3rd वीडियो था, आप जो है कि अदर 2 पार्ट भी देखेंगे तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेज न्यूज़ हैं हमारे कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। Signing off, this side Ashish Bhaskar. Happy learning.